बच्चा लोग गणित निकाल लें। हाँ, मैं आपको इस प्रश्नावली के जो एग्जाम्पल समझा रहा था, तो ज़्यादातर एग्जाम्पल तो मैं आपको बता चुका हूँ। 2 एग्जाम्पल रह गए थे, 2 एग्जाम्पल रह गए थे। तो चलिए, आपको मैंने सूत्र भी लिखे थे, अगर आपने सूत्र याद किए तो इस एग्जाम्पल को समझने में बड़ी सुविधा होगी। एग्जाम्पल नंबर 11 समझिए, पेज नंबर 217, गणित मनोहर। साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा बटे दिया है कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बराबर टेन थीटा, ऐसा दिया हुआ है। कह रहे सिद्ध कीजिए, मतलब इसके बराबर आपको ये सिद्ध करना है। तो हम पहले तो LHS उतारते हैं। LHS हमने जो उतार ली, क्या उतारेंगे LHS में, मतलब बायां पक्ष 2 थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ये हमने उतार ली। अब साइन 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ना याद हो तो देखो, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने लिखे थे सूत्र, आपने याद किए होंगे तो आपको पता होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे, अब है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के हमने 4 सूत्र लिखे थे, जिसमें से tan वाला तो कन्फर्म में कब लगाना है, जब tan में मान पूछा जाए, जब tan की हमें आवश्यकता हो, सवाल में कहीं पर tan आया हो, तब वो cos 2a का फॉर्मूला क्या लगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि जो हमें सवाल है इसमें tan नहीं आया, तो हमें tan की तो ज़रूरत नहीं। तो अब cos के बचते हैं 3 सूत्र। अब cos में से पहला लगाएं कि दूसरा कि तीसरा? पहला तो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो, इसके लगाने की एक पहचान होती है, जब भी cos का सूत्र दिया गया होगा तो उसके साथ 1 जरूर आएगा। जब भी cos 2 थीटा दिया गया हो आपको, तो उसके साथ 1 जरूर आएगा। तो देखो बेटा, यहाँ cos 2 थीटा दिया तो इसके साथ 1 आया कि नहीं आया? आया। तो अगर 1 ना देता तो पहला सूत्र लगा देना है आपको, क्या? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का पहला सूत्र बताया था। cos 2 थीटा का पहला सूत्र क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बताया था। लेकिन वो कब लगाना है? जब 1 ना दिया गया हो। लेकिन इसमें तो 1 दिया गया है। तो अब cos 2 थीटा का कौन सा सूत्र लगा, जो इस 1 को ले जाए? ये अपना 1 काय का है, प्लस का है, तो अपन 1 काय का खोजें, काय का सोचें, माइनस का 1। अब cos का ऐसा सूत्र बताओ जिसमें माइनस का 1 पड़ रहा हो। हमें -1 की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ हमारा प्लस का 1 आया। क्या आया? प्लस का 1। अच्छा, प्लस के 1 को कौन समाप्त करेगा? माइनस का 1। प्लस में से माइनस चला जाएगा तो आपका हो जाएगा। समझ में आया? 1 हमें समाप्त करना है, और 1 समाप्त कैसे होगा? सोचिए, 1 समाप्त करना है जब प्लस के साथ माइनस का 1 आ जाए, तो इस प्लस वाले 1 को ले जाएगा। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 काय का है इसमें, प्लस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये नहीं लगेगा, फिर कौन सा लगाएं? एक सूत्र ये भी पढ़ा 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें आया माइनस का 1। क्या आया? माइनस का 1। तो ये सही है, तो हमारा ये प्लस का चला जाएगा। तो देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे हम लिख देते। कहाँ समझ में नहीं आया? तो ये cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला लिखो,
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दिया। और प्लस में आपके सवाल में क्या है, cos थीटा है, और प्लस फिर क्या है 1 होंगे। क्लियर है? ऊपर देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये बताइए क्या कॉमन दिख रहा है। साइन इस पक्ष में है भी, साइन इस पद में भी है, इस पद में भी है, साइन इस पद में, दोनों में क्या कॉमन हो गया, साइन थीटा। क्या कॉमन हो गया, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। साइन थीटा का कॉमन का मतलब जानते हैं आप, भाग देना, भाग दीजिए, तो यहाँ तो बचेगा 2 और साइन थीटा गया, क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। अब प्लस इधर साइन थीटा का भाग साइन थीटा ने दिया तो 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया, बटे इधर देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 ये खत्म हो जाएंगे। अब बचे जे इन दोनों में देखो क्या कॉमन, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, तो क्या कॉमन, cos थीटा जी। तो यहाँ क्या बचेगा 2 और cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ केवल आ जाएगा cos थीटा। और ये अब इसमें भाग दो, एक एक तो चलेगी, प्लस इसमें cos थीटा का भाग दिया तो ये क्या आ गया 1। अब ये देखो ये सेम टू सेम मिलने लगे तो ये कट जाएंगे, क्या बच जाएगा आपके पास, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको आप क्या कहते हैं, टेन थीटा। यही तो वो सिद्ध करवा रहा था, टेन थीटा तो हो गया सिद्ध। RHS आ गई आपको। कहाँ नहीं आया भाई समझ में, आ गया तो इसको उतार लीजिए आप लोग। क्लियर है, उतार लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। 15 हमने छुड़वाया था कि लास्ट में बताएं। 15वां क्वेश्चन बहुत खास है, कई बार आ चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लगा करके प्रैक्टिस करेंगे तभी जा करके ये बनेगा। देखो इन्होंने क्या कहा है, लिख दूं भाई। इन्होंने कहा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा कह रहे हैं। तो होता भी है ऐसा, सही तो कह रहे हैं। का प्रयोग करके, इतने का प्रयोग करके, इसका प्रयोग करना है तुम्हें। प्रयोग करके क्या सिद्ध करना है, देखो जो सिद्ध करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सिद्ध करना है, मतलब अपन को जे लाना है, इसकी जगह आपको जे लाना है सिद्ध करके आप लोगों को। चलिए भाई, और ये सवाल कैसे लगाना है, इसका प्रयोग करना है। किसका, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जो हमें सिद्ध करना है इसके बराबर ये सिद्ध करना है, तो हमने पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS उतारते हैं। LHS मतलब बायां पक्ष उतार लीजिए। आपने बायां पक्ष उतार लिया, ऐसा लिखने के बाद बायां पक्ष उतार लीजिए, ठीक, उतार लिया। अब विचार करिए हमें ये सवाल किस सूत्र से लगाना है, इससे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें जो जी साइन आया, कॉस आया, इन सबको कैसे बदलें कि इसमें सेक भी आ जाए, टेन भी आ जाए। सेक और टेन चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, सेक और टेन चाहिए। इस वजह से इसको बदलिए, तो सेक और टेन जी नजर आना चाहिए। अभी तो इसमें कहीं सेक और टेन नहीं आ रहा, और वो कह रहा कि इसका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करो आप। तो अपने सवाल में तो वो आई नहीं, तो प्रयोग कहाँ से होगा। तो सबसे पहले तो सेक और टेन अब आओ अपने सवाल में, तो इसमें किसका भाग दे दें, कॉस का आप भाग दे दो। इसमें क्या अंश और हर हैं, दोनों चीजें हैं। LHS उतारने के बाद इसमें क्या अंश और हर हैं, तो आप लिखेंगे अंश व हर में कॉस थीटा से भाग। जब अंश व हर में आप कॉस थीटा से भाग दे देंगे तो इसका मतलब है कि आपने
ऊपर भी जो चीज़ की नीचे भी वही चीज़ की, ऊपर कॉस का भाग दिया तो नीचे। मैथ में यही नियम होता है कि जो आप ऊपर वाले के साथ करें, अंश के साथ करें, वो आपको हर के साथ भी करना पड़ेगा। तो अंश में भी कॉस का भाग दिया और तुम हर में भी कॉस का भाग देंगे, तो आप कॉस थीटा का भाग दो पूरे में। देखो दे लिखा साइन थीटा, इसमें किसका भाग दे देंगे? कॉस थीटा का। फिर क्या है? माइनस, फिर है आपका कॉस थीटा, इसमें भी भाग काय का दे देंगे? कॉस थीटा का। फिर क्या? प्लस 1, इसमें भी भाग काय का दे देंगे? कॉस थीटा का। भाग दे दिया सब में। अब फिर लाइन खींची है, लाइन खींच दें बटन। अब इसमें भी भाग दे दें, तो पहले तो लिखेंगे साइन थीटा बटे क्या लिख दोगे? कॉस थीटा। फिर प्लस है कॉस थीटा, और इसमें भी काय का भाग दे दें? कॉस थीटा का। माइनस क्या लिखा है? 1 लिख लिया, किसका भाग दे देंगे? कॉस थीटा का। तो मुझे लगता है समझ में आ गया। अब आप ये जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ गया आपका। इसको आप क्या कहेंगे ज़रा बताएं? टेन थीटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो हमने टेन थीटा लिख दिया। माइनस कॉस में कॉस का भाग दिया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बटे कॉस थीटा लिखा तो आपका क्या आ जाएगा? सेक थीटा। समझ में आ गया? बटे साइन और बटे कॉस, तो जी क्या आ गया? टेन थीटा। टेन थीटा प्लस इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1 बटे कॉस थीटा को क्या पढ़ेंगे आप लोग? सेक थीटा। कहाँ समझ में नहीं आया आप लोगों के? क्लियर है? समझ में आ गया इतना? अब सेक और टेन को एक साथ कीजिए आप लोग, सेक और टेन को एक साथ कीजिए। किस हिसाब से करें? सेक और टेन को आगे किस हिसाब से करेंगे बताइए? इस हिसाब से करिए आप लोग। इधर सेक थीटा है और यहाँ क्या है? टेन थीटा। तो सेक को आगे कर लीजिए और टेन को पीछे करिए, ठीक। तो इधर हमने सेक को आगे किया, किसको आगे किया? सेक थीटा। और जी प्लस का है ना टेन, कौन पक्षांतर कर रहा है जो चिन्ह बदलोगे? प्लस टेन थीटा। और ये क्या हो गया? माइनस का 1। इसको सेक थीटा टेन थीटा को आपने अलग कर लिया, इसमें ब्रैकेट लगा दिए कि ये हमने अलग कर लिया। क्लियर हो गया या नहीं हुआ ये बताएं आप लोग? बटे आपने ये कर लिया बच्चा लोग। अब इसमें सेक को आगे करिए और टेन को पीछे, लेकिन आपने देखा कि इसमें माइनस लगा है सेक में, तो माइनस की संख्या हमेशा धन के बाद लिखी जाती है। माइनस की संख्या धन के बाद लिखेंगे, ज़्यादा सही रखेगा। तो इसमें टेन का टेन थीटा है तो टेन ही थीटा रहेंगे। फिर माइनस क्या है? सेक थीटा। इसको ब्रैकेट में और प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लीजिए। ऐसे आप लिख लीजिए। कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए। कहीं कोई भी दिक्कत हो, यहाँ तक समझ में ना आया हो तो आप लोग बताएं। हमने टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, समझ में आया ना? तो हमने ये लिख लिया, सेक थीटा और टेन थीटा को पास कर लिए, माइनस 1 अलग कर दी। इधर हमने देखा कि सेक थीटा आगे करना, लेकिन सेक में देखा माइनस का चिन्ह है, तो माइनस की संख्या हमेशा बाद में लिखी जाती है, ज़्यादातर बाद में लिखी जाती है। इससे सवाल का लिखने का ढंग तरीका यही है। तो टेन थीटा ये आ गया, सेक थीटा माइनस उतार लिया और प्लस का 1 ये लिख लिया। कहीं कोई दिक्कत है? ऐसे आपने सवाल को बना दिया। अब आपको कितना चाहिए ये बताएं जरा। जो सिद्ध करना उसको देखते चलें, क्योंकि वही तो अब आना है। सिद्ध करने वाले सवाल में यही आपके सामने उत्तर रख दिया जाता है कि भाई इतना लाओ आप उत्तर। तो आपको लाना है 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है। तो इसमें कहीं कुछ है क्या? सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको लाना है। तो आप सेक थीटा और टेन थीटा लाने के लिए इसमें ऊपर भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का गुणा कर दो और नीचे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का गुणा कर दो, जैसे कि हम गुणा करते हैं। चलिए भाई गुणा करें। आप लिख सकते हैं अंश व हर में, अंश व हर में, फिर करें अंश में
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि आपको वो चाहिए, बटे में आया ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का गुणा करने पर। तो लिखो, पहले तो सवाल उतारो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 गुणे, इसका गुणा कर दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। आपने ऊपर भी गुणा कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया एक, ताकि इनको एक संख्या, और नीचे भी उसी का गुणा कर दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे भी आपने लिया सो गुणा कर दिया। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो बेटा, गुणा कर रहे हैं अपन लोग, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो ताकि इसको एक संख्या समझा जाए। कोई दिक्कत है? यहीं चाहो तो यहाँ भी ब्रैकेट लगा दो, लो यहाँ भी लगा दिया। अब इसका गुणा इसमें कराइए, तो ये संख्या दोनों एक दूसरे की क्या है जरा देखो, कंजुगेट है, चिन्ह भर में अंतर है, बकाया सब सेम टू सेम है। तो जब चिन्ह भर में अंतर हो तो पहली का गुणा और दूसरी का गुणा। तो जब आप गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, बीच में प्रभावी चिन्ह माइनस, टेन का गुणा टेन स्क्वायर थीटा, सेक का गुणा सेक स्क्वायर थीटा, और इसका गुणा कराइएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें माइनस 1 में इसका गुणा कराइए तो ये आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा सेक थीटा, और माइनस 1 का गुणा माइनस 10 में हुआ तो प्लस का क्या आ जाएगा टेन थीटा। कहानी आया समझ में? ये बता दें आप, माइनस 1 का इसमें गुणा होगा तो माइनस सेक थीटा, और माइनस 1 का गुणा 10 में किया तो प्लस के टेन थीटा। ये आगे नीचे वाले को बिल्कुल ना बोलो, ना गुणा कराओ, कुछ भी ना कराओ। क्यों ना कराएं? क्योंकि आपको नीचे यही तो चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो जी नीचे आ तो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको बिल्कुल ना बोलें, तो नीचे वाले को ज्यों कहते हैं उतार लें, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये आपने उतार लिया, और दूसरे ब्रैकेट में आप उतार लें सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको कहाँ समझ में नहीं आया? आ गया? अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो क्या बचेगा बोलिए? एक बचेगा। होता देखो ऊपर वो लिखा सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक का पक्षांतर कर दिया तो सेक स्क्वायर थीटा, वो 10 का पक्षांतर कर दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह आप क्या लिख सकते? 1 लिखा माइनस क्या लिख देंगे सेक थीटा, और जिस प्लस का क्या लिख दोगे टेन थीटा। कहानी आया समझ में? बता दीजिए आप। इसको भी वही लिख ले, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर हो गया? आपके समझ में आ गया? चलिए अब देखिए आप लोग, ये लिखा है आपका, क्रम से कर लें। नीचे 10 आगे है, इसमें आगे ऊपर वाले 10 को आगे कर लें, फिर सेक को कर दें, फिर वन को। मतलब आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर आ गए ऊपर नीचे के, तो ये दोनों कट जाएंगे। लेकिन चलिए मैं बराबर कर रहा हूँ। हाँ, पहले टेन थीटा को आगे लिख दीजिए, क्या आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखो टेन थीटा ये लिखा माइनस सेक थीटा, प्लस का क्या है आपका 1, प्लस का 1 लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, और बटे में क्या है आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और प्लस का क्या है 1, ये लगा दीजिए, और दूसरे में क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जी आ गया आपके समझ में? ऊपर और नीचे के जो सेम टू सेम एक दूसरे से मिल रहा है, ये कट जाएंगे, आपने काट दी तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही तो वो सिद्ध करवा रहा था, तो जी आ गया।
आप क्या लिख दोगे RHS, मतलब दायां पक्ष आ गया। LHS से आपका क्या आ गया RHS, तो सिद्ध हो गया, समझ में आ गया। अब आप इस सवाल को उतार लीजिए, क्या कर लें, उतार लें आप लोग इस सवाल को। इस सवाल की आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनने लगेगा आपको। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ में कितना भी आ गया हो, लेकिन जिस सवाल की आप प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपको भूलेगा नहीं। तो आप लोग इस सवाल की प्रैक्टिस कर लें। अच्छा बेटा, एक चीज़ है, हम लोग यहाँ से आप जो हमारे पास वीडियो भेजते हैं हम उनको देखते हैं, और ये भी मोबाइल के माध्यम से पता चल जाता है कि कौन लड़का वीडियो देख रहा, कौन नहीं देख रहा। चूँकि वर्तमान में अभी उनके मैंने देखे थे, नाम याद नहीं आ रहे हैं, नाम याद नहीं आ रहे हैं, बकाया तो सब मन में दे रहा हूँ कि कौन लड़का वीडियो देख रहा, कौन नहीं देख रहा। ये बड़ा चिंता का विषय नहीं है। देखो, अभी संभावना थी कि हमारे स्कूल कब खुल जाएंगे, सितंबर में। ऐसी संभावना थी कि 1 सितंबर से लगभग स्कूल खुल जाएंगे। लेकिन अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो उसमें न्यूज़ में स्पष्ट किया गया कि अभी सितंबर में स्कूल नहीं खुलेंगे, मतलब अब सितंबर में स्कूल नहीं खुलने हैं। अब हम अगले महीने अक्टूबर की आशा करें कि अक्टूबर में स्कूल खुलेंगे। खुलते हैं नहीं खुलते ये स्थिति पर डिपेंड करता है। तो आपका सितंबर भी गया, सितंबर में आशा थी कि स्कूल खुल जाएंगे, तो हमें भी लग रहा था कि लड़का घर पर कितना भी ना पढ़े, हम जब यहाँ बच्चा आ जाएगा तो हम उसको कवर करवा लेंगे, ऐसी आशा थी। लेकिन अब वो आशा भी टूट गई है। मतलब जो पढ़ाई का जो साधन बचा है आपके पास वो केवल मोबाइल ही है, और मोबाइल के साथ आप लापरवाही करते हो। मोबाइल ढंग से नहीं देखते हो मोबाइल तो मनोरंजन चीज़ें देखते हो, दुनिया तमाम के गेम खेलते हो। मतलब पूरा मोबाइल मनोरंजन के लिए आप लोग यूज कर रहे हो, पढ़ाई के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने मैथ का वीडियो डाला था, शनिवार को वीडियो डाला था। आज मैंने चेक किया तो केवल मैथ मात्र 18 बच्चों ने देखी, मैथ का वीडियो। आपकी कक्षा में कितने बच्चे थे? 70 के समथिंग थे कि नहीं थे? 70 के समथिंग थे, और 70 में से मात्र 18 बच्चों ने वीडियो देखा, मात्र 18 बच्चों ने। तो बताइए कितनी लापरवाही हो रही है आपकी तरफ से। ये चिंता का विषय है कि नहीं है? हमारे लिए नहीं, आप ही लोगों के लिए है। और फिजिक्स का वीडियो केवल 40 बच्चों ने देखा था। तो जब आप वीडियो देखेंगे नहीं, उसको मन से नहीं सुनेंगे, मन से पढ़ेंगे नहीं, तो आपको क्या बनेगा? धेला? कुछ नहीं बनेगा। इस वजह से आप बेटा हर वीडियो को गौर से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बल्कि पूरे के पूरे बच्चे वीडियो देखें, पढ़ें, समझें। क्योंकि वर्तमान स्थिति को देख करके लगता है कि पढ़ाई का एकमात्र साधन केवल मोबाइल ही है, दूसरा अन्य कोई साधन नहीं है। इस वजह से वीडियो देखें, बार बार बेटा अपील कर रहे हैं। और मोबाइल केवल 7 बजे से लेकर के 2 घंटे के लिए मोबाइल लें। 2 घंटे में आप किसी लड़के की पढ़ाई नहीं हो पाती तो वो 2.5 से लेकर के 3 घंटा मोबाइल ले सकता है। लेकिन मोबाइल केवल शाम ही को लेना है 7 बजे से। 7 बजे तक कुछ लड़के 9 बजे तक अगर काम होता तो 9 बजे तक, नहीं तो 10 बजे के पहले आप घर वालों को मोबाइल लौटा दें, तो आपको 3 घंटे मोबाइल मिल गया। 3 घंटे में आपकी जो भी पढ़ाई होगी वो हो जाएगी। लेकिन मोबाइल पूरे दिन के लिए नहीं लेना है, केवल शाम को 7 बजे से आप मोबाइल लें, और 10 बजे रात्रि तक बहुत हो जाएगी, कितनी भी पढ़ाई हो पूरी हो जाएगी। बेटा बार बार फिर पुनः अपील करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। एक बार में समझ में नहीं आया वीडियो दोबारा देखें, दोबारा समझ में नहीं आया तिबारा देखें, फिर भी समझ में नहीं आया अपने अध्यापकों से तुरंत संपर्क करें। ठीक, इतना। चलिए, आपकी पहली इस प्रश्नावली जो चल रही थी, इसके डी प्रश्नावली चल रही थी, डी के सारे उदाहरण समाप्त हो चुके हैं। अब आपको होमवर्क के रूप में डी प्रश्नावली लगाने के लिए मिलती है। डी प्रश्नावली, डी के जो सवाल ना बने, जो समझ में ना आए, वो आप हमसे पूछेंगे।
अभी जो ये मैंने सवाल बताया है, ये वाला अभी जो सामने बोर्ड पर लिखा है, इसी से मिलता जुलता सवाल आपका 18वां क्वेश्चन है, 18वां। तो 18वां आप अवश्य करके लगाएं, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है 18वां सवाल, तो 18वां लगा लें। बकाया पूरी प्रश्नावली के तो सवाल आपको लगाने हैं, जो ना बने उसके लिए आप हमसे पूछेंगे। बस इतना ही कह रहे हैं आपसे कि जो सवाल ना बने वो पूछेंगे। आप लोग पूछेंगे तो हम बताएंगे, नहीं पूछेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, तो इस प्रश्नावली को लगाने के बाद 8E भी देख लें। 8D तो लगानी है आपको पूरी, जो ना बने वो हमसे पूछेंगे। 8E भी लगानी है, जो ना बने इससे भी पूछ लें। इसी के साथ आपकी गणित की त्रिकोणमिति समाप्त हो जाती है। पूछेंगे हम जरूर बताएंगे आपको। चलिए धन्यवाद।